हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट में पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस वजह से पहले से कैलकुलेशन कर रखा है ताकि समझाने में कम टाइम में ही आप समझ जाएं। ठीक है, और इसमें कैसे किया गया ये सारी बातें हम तुरंत अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो क्लास 12th संकुलन क्षमता, ये पहले चैप्टर का टॉपिक है। जहां तक आपने पढ़ा था वहीं से आगे का टॉपिक है। तो सबसे पहले संकुलन क्षमता हम लोग कहाँ निकालते हैं? सिंपल क्यूबिक सिस्टम, माने साधारण एकक कोष्ठिका में। आपने एकक कोष्ठिकाओं का प्रकार पढ़ा है, तो ये साधारण एकक कोष्ठिका SCC सिंपल क्यूबिक सिस्टम, माने एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार आपने पढ़ा है। तो कौन कौन से प्रकार पढ़ा है? एक साधारण एकक कोष्ठिका, दूसरी होती है घन केंद्रित एकक कोष्ठिका, तीसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इन तीनों एकक कोष्ठिकाओं में हम अलग अलग तरीके से जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि तीनों एकक कोष्ठिकाओं में किस तरह से हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। अच्छा, संकुलन क्षमता की बात हम कर रहे हैं, तो संकुलन क्षमता क्या होती है इसको जरा समझिएगा स्टूडेंट्स। संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है कि किसी भी एकक कोष्ठिका में आप जब परमाणुओं को रखेंगे तो परमाणु गोलाकार होते हैं। ठीक है ना? जब आप मान लीजिए इसमें परमाणु को रखेंगे तो परमाणु क्या होगा? गोलाकार होगा। तो इसके अंदर कहाँ रखेंगे? केवल कोने पर रखेंगे। देखिए कोने पर रखा हुआ है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक सिस्टम यानी साधारण एकक कोष्ठिका का मतलब यह होता है कि एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कहां पर हो? केवल कोने पर हो। तो एक परमाणु देखिए इस कोने पर, एक परमाणु इस कोने पर, एक परमाणु इस कोने पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह जितने कोने हैं सभी पर परमाणु हैं यहाँ पे। ठीक है ना? जब यहाँ पर सभी पर परमाणु होंगे तो हम वहीं पर देखेंगे कि परमाणु जो है कितना आयतन घेर रहा है या कितना एरिया जो है कवर कर रहा है। तो संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है कि इस क्यूबिक सिस्टम यानी एकक कोष्ठिका के अंदर जो परमाणु है वो कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। जितना क्षेत्रफल कवर करेगा वही इस एकक कोष्ठिका का या एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता होगा। तो संकुलन क्षमता का सीधा मतलब यह हुआ कि परमाणु द्वारा एकक कोष्ठिका के अंदर घेरा गया स्थान, घेरा गया क्षेत्रफल संकुलन क्षमता कहलाता है। तो संकुलन क्षमता को इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, जिसको हमने पीई से यहां दिखाया। पीई माने संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन गुणे 100। अगर गुणे 100 कर देंगे तो ये किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। ठीक है, गुणे 100 कर देने से किस में आएगा? ये परसेंटेज में इसका आंसर आएगा, प्रतिशत में आंसर आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर 100 का गुणा कर दिया ताकि इसका आंसर प्रतिशत में आ जाए कि कितना प्रतिशत इसके अंदर जो है परमाणुओं द्वारा क्षेत्रफल कवर किया जा रहा है। तो इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं? इसको ज्ञात करते हैं सूत्र की सहायता से। तो परमाणु का आयतन अगर हमें मिल जाए यहां पर और घन का आयतन अगर हमें इसके अंदर मिल जाए तो दोनों को यहां रख करके सॉल्व करेंगे तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी मीन संकुलन क्षमता का मान मिल जाएगा साधारण एकक कोष्ठिका के अंदर। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जैसे हमारा देखिए ये जो घन है, घन का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी तो इसको हम किसी एक लेटर से दिखाएंगे। हमने लेटर ए से इसको दिखा दिया, इसको भी ए से दिखाया, इसको भी ए से दर्शाया। सभी यहाँ पर ए है मतलब सभी समान है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इस वाले पर्टिकुलर भुजा पर, ये घन की भुजा है, इसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हमने भी बताया आपको। तो ये घन की जो है भुजा है, तो इस भुजा पर एक परमाणु यहां से यहां तक आ रहा है, दूसरा परमाणु देखिए यहां से यहां तक आ रहा है। मतलब एक भुजा पर दो त्रिज्याएं बनेंगी। इस परमाणु की त्रिज्या यहां से यहां तक है और दूसरे परमाणु की त्रिज्या यहां से यहां तक है। तो एक त्रिज्या देखिए यहां से यहां तक ये बन गई, दूसरी त्रिज्या यहां से यहां तक ये बन गई। ठीक है, तो एक भुजा पर दो त्रिज्याएं बन रही हैं। हमने घन की भुजा को यहां पर क्या मान लिया? ए मान लिया। तो इस डायग्राम के आधार पर हम ये कह सकते हैं
इस चित्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 2r, यानी दो त्रिज्याएं एक भुजा पर हैं। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ r का मान निकाल सकते हैं आप, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a बटे 2, गुणित संबंध में इसके लिए, इसलिए इसके नीचे जो है चला आएगा गुणित संबंध में, इसलिए r की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 a के बटे में चला आएगा। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स का रूल आप लोग जानते होंगे। खैर, इसका प्रयोग हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करते हैं, इसलिए साधारण एकक कोष्ठिका के अंदर त्रिज्या और भुजा के बीच में क्या संबंध है, भुजा और त्रिज्या किसकी, परमाणु की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, वो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3, तो a की घात 3 कर दिया हमने। अब a का मान कितना है, 2r, यहां रख दिया, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 8r³ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने परमाणु का आयतन निकाला, तो परमाणु जो है कैसा होता है, गोलाकार होता है। जब परमाणु गोलाकार होगा तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ गोले का आयतन हो गया। अब हम जानते हैं कि इस पूरे साधारण एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं, तो आपने निकाला है, ज्ञात किया है, कितना, 1 होता है। तो परमाणु संख्या 1 है, इसलिए 1 से हमने क्या किया, इस 4/3 πr³ में गुणा कर दिया। ठीक है, यही आने वाला है आगे। जब यही आएगा तो कहने का मतलब क्या होगा, फिर हम परमाणु का आयतन और घन का आयतन का मान यहां से कहां रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो इस वाले सूत्र में देखिए लिखा हमने, पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ बटे 8r³। 4/3 πr³ किसका है, परमाणु का आयतन। घन का आयतन कितना है, 8r³, यहां निकाला था हमने, यहां रख दिया, गुणे 100, यहां गुणे 100 है, गुणे 100 कर दिया। r से r कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, बचा पाई। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। जो 22/7 यहाँ रखेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यानी इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सॉल्व यानी हल करेंगे, तो हल करने के बाद कितना आएगा, 52.4% आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो साधारण एकक कोष्ठिका होती है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, इसकी संकुलन क्षमता होगी 52.4%। कहने का मतलब ये रहा कि जब इस एकक कोष्ठिका के अंदर हम परमाणुओं को रखेंगे, तो परमाणु इस एकक कोष्ठिका के अंदर कितना स्पेस कवर करेंगे, कितना स्थान घेरेंगे, तो कहेंगे पूरे स्थान का 52.4% स्थान घेर लेंगे। यही 52.4% इस साधारण एकक कोष्ठिका का क्या है, ये इसका संकुलन क्षमता है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही, तो दैट्स ऑल।